हे व्हाट्सअप गाइस, मैं मंगू फिर एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवी डिटेल्स HMD में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द साइलेंस। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है एक एली नाम की लड़की से, जो कि अपने बॉयफ्रेंड रॉब से बात कर रही होती है, लेकिन रॉब उसे इशारे में बात कर रहा होता है क्योंकि एली एक डेफ होती है जो बोल तो सकती है लेकिन सुन नहीं सकती है। अभी एली घर आ जाती है तो उसकी माँ उसे कहने लगती है कि वो लड़का क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर एली शर्माती है और उसकी माँ को कहने लगती है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है। इनकी बातें चली रही होती है, तभी एली का कुत्ता खिड़की से बाहर देखकर बहुत जोर जोर से भौंक रहा होता है। एली जब उसके पास जाती है तो देखती है कि उसके पीठ के सारे बाल खड़े हो गए और वो बहुत ही डरी हुई आवाज में भौंक रहा होता है। रात को एली जब सोशल मीडिया देख रही होती है तो उसे वहां पर कुछ वीडियो मिल जाते हैं जिसमें बहुत सारे क्रिएचर आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन एली को लगता है ये सब फेक न्यूज होगी, इसलिए वो उसे इग्नोर करती है। रात को जब एली सो रही होती है तभी उसके पास उसकी माँ आती है और उसे इशारे में कहने लगती है कि जल्दी से हॉल में आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद एली हॉल में चली जाती है और वो देखती है कि उसके घर के सारे लोग टीवी के सामने बैठे हुए और टीवी देख रहे होते हैं और टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जाता है कि अमेरिका के अलग अलग शहरों पर किसी क्रिएचर ने अटैक कर दिया है। साथ ही में कुछ वीडियो क्लिप भी दिखाई जाती है जिसमें एक वीडियो क्लिप में एक बच्चे के मुंह पर एक टेप बंधी होती है और उसकी माँ एक बोर्ड दिखाते हुए उसमें कह रही होती है कि डोंट मेक नॉइज, यानी कि आवाज मत करना। इसके बाद एली के फादर और अंकल कहने लगते हैं कि हमें ये शहर छोड़ना होगा और हमें अपने गाँव की तरफ वापस जाना होगा। साथ ही में न्यूज में बताया जा रहा होता है कि कुछ वैज्ञानिक एक टनल के अंदर शोध करने के लिए गए थे, जिनकी आवाज की वजह से ये सालों से सोए हुए क्रिएचर जग गए और उस गुफा से बाहर आ गए। साथ ही में ये भी बताया जा रहा होता है कि किसी भी तरह का आवाज मत करना क्योंकि वो क्रिएचर आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आप पर अटैक करते हैं। अभी एली के फादर इनसे कहने लगते हैं कि हमें जल्द से जल्द तैयारी करनी होगी, तुम जल्द से जल्द सारा जरूरी सामान लेकर गाड़ी में डाल दो और हम तुरंत यहाँ से निकलेंगे। अभी ये सारे गाड़ी में बैठने लगते हैं। एली अपने साथ अपने कुत्ते को भी लेती है। ये अपने साथ दो गाड़ियां ले रहे होते, जो कि एक सब लोगों को बैठने के लिए होती है और दूसरे गाड़ी में इनका सामान होता है जिसे इनके अंकल ग्लेन चलाने वाले होते हैं। अगले सीन में हमें एक ट्रेन के अंदर का नजारा दिखाया जाता है जिसमें सारे लोग एक जगह पर शांत बैठे होते हैं। तभी एक लड़की के पास एक बच्चा होता है जो कि जोर जोर से रोने लगता है। उस बच्चे की रोने की आवाज सुनकर ट्रेन में बैठे सारे लोग डरने लगते हैं। उतने में वहां पर एक आदमी आ जाता है और उस लड़की से उसका बच्चा छीनने लगता है। वो उस बच्चे को लेकर उस ट्रेन से बाहर जाने लगता है, लेकिन लड़की तभी उसे कहने लगती है कि मेरे बच्चे को प्लीज मुझे वापस कर दो, मैं उसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, और वो अपने बच्चे को साथ लेने लगती है। वो लोग इस लड़की को बच्चे के साथ ट्रेन के नीचे उतार देते हैं। अब ये लड़की उस ट्रेन के ट्रैक से अकेली जाने लगती है। उसने बच्चे के हाथ में खिलौना दिया था, इसलिए बच्चा शांत बैठा होता है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही बच्चे के हाथ से खिलौना नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। तभी बहुत सारे क्रिएचर मिलकर उस लड़की पर हमला कर देते हैं और वहीं पर उस लड़की की मौत हो जाती है। इधर एली और उसकी फैमिली चलते चलते एक जगह पर अपने गाड़ी में फ्यूल भरने के लिए रुक जाते हैं। तभी इनके सामने एक आदमी गन तान कर खड़ा होता है और इनसे इनकी गाड़ी की चाबी मांगता है। एली के पिता एलेक्स उसे चाबी देने ही वाले होते हैं, तभी एली के अंकल ग्लेन उसे गोली मार देते हैं और वहीं पर घायल कर देते हैं और बाद में ये सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। अभी जब सुबह होती है, ये थोड़ा आगे आते हैं तो हाईवे पर हर जगह ट्रैफिक लगी होती है और ये सभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जिस वजह से ग्लेन एक दूसरे रास्ते से गाड़ी निकालने लगता है और इन्हें भी कहता है कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब ये उस रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि उतने में ग्लेन के गाड़ी के सामने कुछ हिरन आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका कंट्रोल उस गाड़ी से छूट जाता है और उसकी गाड़ी एक्सीडेंट होकर एक जगह पर नीचे गिर जाती है। एलेक्स ग्लेन के पास आकर उसे गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ग्लेन उसे कहने लगता है कि मेरा पैर फंसा हुआ है जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। ग्लेन एलेक्स से कहने लगता है
है कि तुम फैमिली को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर जाओ और बाद में मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आना, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। एलेक्स भी ग्लेन की बात मानता है और अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से जाने लगता है। अभी गाड़ी स्टार्ट कर यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी एक बार फिर से इनका कुत्ता भौंकने लगता है। एली देखती है कि फिर से उसके बाल खड़े हो चुके हैं। वो एलेक्स से कहती है कि जल्दी से गाड़ी बंद कर दो। एलेक्स भी गाड़ी बंद कर देता है। इतने में कुछ क्रिएचर इनके गाड़ी के ऊपर हमला कर देते हैं और इनके गाड़ी की कांच तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर ग्लेन अपने पास की पिस्टल निकालता है और उससे अपने पास ही फायर करने लगता है, जिससे कि वो क्रिएचर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और होता भी बिल्कुल वैसे ही है। सारे क्रिएचर गन का आवाज सुनकर उस तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अभी एली के पिता एलेक्स अपने डॉग के पास आते हैं और उसे अपने गले लगा लेते हैं और गाड़ी की डिक्की ओपन कर अपने कुत्ते को बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद ये सभी बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत रोने भी लगते हैं। अभी एलेक्स के पिता इन सभी को समझा रहे होते कि हमें यहाँ से अब पैदल ही जाना पड़ेगा। मैं गाड़ी से बाहर उतरकर यहाँ से आगे जाने का रास्ता ढूंढता हूँ, कहकर वो गाड़ी के नीचे उतर जाते हैं। एलेक्स अपनी गाड़ी से थोड़ा ही दूर आया होता है, तभी अचानक से एली की दादी को खांसी आ जाती है क्योंकि उन्हें अस्थमा होता है। तभी एंजेला उन्हें अस्थमे की दवाई देती है और वो शांत हो जाती है। लेकिन तब तक इनके गाड़ी के ऊपर एक क्रिएचर आकर बैठ गया होता है और वो कांच तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एलेक्स रास्ते पर पड़ी हुई एक रॉड को उठाता है और उसे दूर फेंक देता है, जिसकी आवाज की वजह से क्रिएचर उस तरफ जाने लगता है और उस रॉड को छेड़ने लगता है। इसके बाद एलेक्स गाड़ी में वापस आकर इन्हें कहने लगता है कि आसपास कोई भी गांव नहीं है, हमें यहाँ से कहीं दूर पैदल ही जाना होगा। बाद में ये सभी बिना आवाज किए पैदल ही वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ देर बाद ये सभी थक कर एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी एली के भाई जैक को एक जगह पर एक घर दिख जाता है, जिसके बाद ये सभी उस तरफ जाने लगते हैं। ये सभी जब उस घर के पास आ जाते हैं तब तक रात हो चुकी होती है और इधर चारों तरफ अंधेरा होता है। एलेक्स उस घर का गेट खोलने लगता है, लेकिन गेट पर लगी बोतल बजने लगती है, जिसकी वजह से एक क्रिएचर वहां पर आ जाता है और वो गेट पर बैठ जाता है। गेट की आवाज सुनकर अंदर से एक बूढ़ी औरत चिल्लाती हुई बाहर आने लगती है और कहने लगती है, जो कोई भी है यहाँ से तुरंत चले जाओ। उस बुढ़िया की आवाज की वजह से सारे क्रिएचर उस बुढ़िया पर ही अटैक कर देते हैं और उस बुढ़िया को नीचे गिरा देते हैं। एलेक्स को उस घर के अंदर जाने के लिए एक और रास्ता मिल जाता है, जो कि एक पाइप से होते हुए गुजरता है। एलेक्स अपने फैमिली से कहता है कि इस पाइप से मैं अंदर जाकर घर के अंदर देखूंगा, अगर सब ठीक हुआ तो मैं आप लोगों को भी अंदर बुलाऊंगा और आप लोग भी इसी पाइप के जरिए अंदर आ जाना। अभी एलेक्स उस पाइप के जरिए घर के अंदर जाता है और घर के अंदर देखने लगता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद वो अपनी फैमिली को इशारा करता है और अंदर आने के लिए कहता है। अब ये सभी उस पाइप से अंदर आने लगते हैं। तभी जैक जो सबसे आगे होता है उसके सामने एक सांप आ जाता है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है और वो सांप बार बार अपनी फुंकार मारकर आवाज करने लगता है। वो सांप अब जैक पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी उसकी फुंकार की वजह से एक क्रिएचर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो उसे पकड़ लेता है। पीछे से कुछ क्रिएचर एंजेला पर भी अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भी चिल्लाने लगती है। इतने में एलेक्स एक हार्वेस्टर मशीन ऑन करता है, जिसकी आवाज की वजह से सारे क्रिएचर उस मशीन के अंदर जाने लगते हैं और ये सभी घर के अंदर आ जाते हैं। उस क्रिएचर की काटने की वजह से एंजेला के पैर में बहुत ही गहरा घाव आ चुका होता है। बाद में ये सभी उसके घाव पर एक पट्टी बांध देते हैं और सो जाते हैं। सुबह जब एनी की दादी एंजेला का घाव देखती है तो वो और भी गहरा हो चुका होता है, जिसके बाद वो एलेक्स के पास आती है और उन्हें कहने लगती है कि हमें जल्द से जल्द उसे एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, नहीं तो पूरा इंस्पेक्शन उसके पैर में फैल जाएगा और उसका पैर सड़ जाएगा। जिसके बाद एनी अपने पिताजी के साथ मार्केट जाने के लिए निकलती है। जब ये दोनों मार्केट में आते हैं तो ये देखते हैं कि इनके अलावा मार्केट में कोई भी नहीं है, सब तरफ सन्नाटा छाया होता है। तभी हम देखते हैं कि दूर से इन्हें कोई देख रहा होता है, जो कि एक चर्च का फादर होता है। ये दोनों एक मेडिकल स्टोर में आ जाते हैं, जहाँ पर हर तरफ लाशें होती है और वो सड़ चुकी होती है। एलेक्स यहाँ से अपने ज़रूरत की सारी एंटीबायोटिक अपने साथ ले लेता है। तभी एनी को यहाँ पर एक लाश में हलचल दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए वो उस लाश के पास जाती है। तभी वो देखती है कि उस डेड बॉडी में उस क्रिएचर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो कि उस अंडों से बाहर आ रहे होते हैं। तभी एक अंडे से एक बच्चा बाहर आ रहा होता है, तो उस अंडे से एक बूंद निकलकर एनी के आँख में घुस जाती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से आवाज़ निकल जाती है और उसकी आवाज़ की वजह से यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं। अभी एनी के पिताजी एनी के पास आ जाते हैं और उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। जिसके बाद एनी उनसे कहती है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए उन सब का ध्यान भटकाना होगा। तभी
तभी एनी के पिताजी एक क्लीनर लेते हैं और उसमें आग लगा देते हैं और उसे फायर अलार्म सिस्टम के पास रख देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी शुरू हो जाता है। पानी की आवाज़ की वजह से सारे क्रिएचर उस तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और मौका देखकर एनी और उसके पिताजी वहाँ से भाग आते हैं। अब ये दोनों भी वापस घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी इनके सामने वही फादर आ जाता है और इन्हें आकर कहने लगता है कि मैंने एक कमेटी बनाई है जिसमें कोई भी आपस में बात नहीं करता है, चाहो तो तुम दोनों भी उसमें ज्वाइन हो सकते हो। तो एलेक्स उसे ज्वाइन होने के लिए मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी फादर की तरफ हम देखते हैं तो फादर चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी मुंह में जबान नहीं होती है जो कि काट दी होती है। अभी इन्हें इस घर में रहते हुए एक हफ्ते से भी ज़्यादा दिन हो चुके होते हैं और धीरे धीरे ये यहाँ घुल मिल चुके होते हैं और एंजेला की भी तबीयत ठीक होने लगती है। एक दिन एनी अपने पिताजी से कहने लगती है कि मैंने न्यूज़ पर सुना था कि उन क्रिएचरों पे ठंड का बहुत असर होता है, यानी कि वो ठंड में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, हमें भी नॉर्थ की तरफ जाना होगा। तभी एलेक्स उसे कहता है कि हम भी कुछ दिन बाद चले जाएंगे। तभी अचानक उनके घर के सामने वही फादर आ जाता है और इस बार उसके साथ कुछ आदमी भी आए होते हैं। वो एलेक्स को अपनी कटी हुई जबान दिखाकर कहने लगता है कि तुम भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, यानी कि इनके साथ अगर रहना है तो उन्हें अपनी जबान कटवानी होगी। लेकिन एलेक्स इन्हें ये कहकर मना कर देता है कि हम ऐसे ही ठीक है, हम अकेले ही रहना पसंद करेंगे। जिस पर वो फादर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी लड़की चाहिए जिससे हम हमारी कम्युनिटी को और बढ़ा सकेंगे। जिस पर एलेक्स को उनका बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गन दिखाते हुए उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है और फादर भी यहाँ से बिना बात किए हुए हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। अभी रात को ये सभी सो रहे होते हैं। तभी एलेक्स को दरवाजे पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो दरवाजे की तरफ जाता है। वो जब दरवाजे पर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है, जिसे देखने के बाद वो उसे घर के अंदर ले लेते हैं। ये सभी उस लड़की को उसका नाम पूछ रहे थे और साथ में ये भी पूछ रहे थे कि इतनी रात तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वो लड़की इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है। एंजेला अब उसका मुंह खोल कर देखती है तो उसके मुंह के अंदर जबान ही नहीं होती है, जिसे काट दिया होता है, जिसे देखकर ये सभी शॉक हो जाते हैं। इन्हें महसूस होता है कि उस लड़की के शरीर पर कुछ बंधा हुआ है, जिसे देखने के लिए वो उसका जैकेट खोलते हैं तो उसके अंदर एक बेल्ट बंधा हुआ होता है, जिस पर एक मोबाइल बंधा होता है और उस मोबाइल पर एक अलार्म सेट कर दिया होता है जो कि जोर जोर से बज रहा होता है। लेकिन एलेक्स तुरंत उस मोबाइल को खोल देता है और उसे पानी में डुबो देता है, जिससे वो अलार्म बंद हो जाता है। तभी अचानक से इनके घर में एक साथ बहुत सारे मोबाइल में अलार्म बजने लगते हैं, जिसकी वजह से इनके घर पर वो क्रिएचर भी अटैक कर देने लगते हैं। अभी कुछ आदमी इनके घर में घुस जाते हैं और वो एनी को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसके घर वाले भी इसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये आदमी उसे उठाकर बाहर ले आते हैं। एनी की दादी भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। वो एनी को धक्का देकर साइड में करती है और उन आदमी के पैर को पकड़कर वहीं पर लेट जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी चिल्लाने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं और वो सारे मिलकर इन सभी पर अटैक कर देते हैं और वहीं पर एनी के दादी की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर वो फादर भी आ जाता है और वो एनी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर एलेक्स उस फादर पर अपनी बंदूक से अटैक कर देता है और फादर का सर अपने बंदूक से कुचलकर फादर को मार देता है और फादर की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद ये सभी घर के अंदर जाने लगते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि एनी और उसकी फैमिली नॉर्थ की तरफ जा रही होती है, क्योंकि ठंड में वो क्रिएचर सर्वाइव नहीं कर पाते और वहाँ पर बहुत सारे इंसान रह रहे होते हैं। अभी कहानी कुछ महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर वो क्रिएचर इस ठंड वाले इलाके में भी सर्वाइव करना सीख गए होते हैं। तभी उस क्रिएचर को कोई पीछे से तीर मार देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी हम देख पाते हैं कि वो एनी होती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दोस्तों।